सूजी की मीठी टिकिया ऐसे बनाएं कि घर वाले हैरान रह जाएं। हलवाई और बेकरी से भी लजीज और मज़ेदार, बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से, ना टूटे ना ऑयली हो, बल्कि बाहर से बहुत ही खस्ता और अंदर से नरम और मुलायम हो। तो बनाएं मेरी इस परफेक्ट मेजरमेंट रेसिपी से मीठी टिकिया किसी खास ओकेजन पर या बतौर स्नैक शाम की चाय के साथ, और ख़ास तौर पर रजब के कुंडों की नज़र न्याज के लिए। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूजी की मीठी टिकिया। फ्रेंड्स, बहुत से लोग मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए बना रही हूँ सूजी और गंदम के आटे से मीठी टिकिया। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। सूजी यहाँ मैं बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बारीक नहीं है, मोटी है, तो नो प्रॉब्लम, आप इसे किसी भी मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लें। बट हमने यहाँ पे मोटी सूजी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, बारीक ही यूज़ करनी है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ मेजरमेंट कप यूज़ करना है। यहाँ मैंने 1/4 कप गंदम का आटा लिया है, जिससे हम रोटी पकाते हैं। ये रोटी वाला आटा है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। 1/2 कप से थोड़ी सी कम यहाँ मैंने चीनी ली है। हम इसे बहुत ज़्यादा मीठी नहीं बनाएंगे। जो नॉर्मल चीनी होती है उसे मैंने मिक्सी जार में डाल के बारीक पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया है, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। हमने यहाँ बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, मीठा सोडा वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। 2 टेबल स्पून यहाँ पे सफ़ेद तिल यूज़ करूँगी। इससे हमारी टिकिया बहुत ही क्रंची, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। 2 पिंच यहाँ मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/3 कप यहाँ पे मैं मेल्टेड घी यूज़ कर रही हूँ। आप घी के बजाय रिफ़ाइन ऑयल भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। हमने घी को इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि सूजी और आटा जो है घी जज़्ब कर ले। फ्रेंड्स, आपने सारी चीज़ों की क्वांटिटी का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। आपने सारी चीज़ें मेजर करके लेना है ताकि आपकी जो टिकिया है वो परफेक्ट बने। ना ही बहुत ज़्यादा घी डालना है कि इसका डो जो है वो रनी हो जाए, और ना ही बहुत कम कि वो सख्त हो जाए। हमने इसे हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका डो तैयार करने के लिए हमने दूध का यूज़ करना है। दूध यहाँ पे हमने नीम गरम लेना है, हल्का गरम लेना है। क्योंकि हम यहाँ सूजी से टिकिया बना रहे हैं तो इसीलिए हमने दूध को गरम लेना है, नीम गरम, ताकि सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और हमने डो भी सॉफ्ट तैयार करना है ताकि हमारी जो टिकिया है वो बहुत ही खस्ता बने। हार्ड बिल्कुल नहीं रखना है हमने, वरना स्टे देने के बाद ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो देखिए, रेस्ट देने के बाद ये जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। अगर पहले ही हमने हार्ड डो लगाया होता तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता। हाफ हम इसमें से निकाल लेंगे काउंटर पर। पहले हम इसे बेल लेंगे, इसकी टिकिया बनाएंगे, उसके बाद हम बाकी से भी टिकिया तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसे बेलते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आप इवनली इसको बेलें, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो, वरना आपकी टिकिया जो है कहीं से मोटी कहीं से पतली बनेगी, और फिर फ्राई करते वक्त कहीं से अच्छी तरह से पक जाएगी और कहीं कच्ची रह जाएगी। तो इसीलिए आपने बहुत इवनली इसको बेलना है। अगर आपसे बिना खुश्की के ना बेला जाए तो आप यहाँ पे खुश्की भी लगा सकते हैं, बट आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बिना खुश्की के ही बेल लिया है और ईज़िली बेल पा रही हूँ मैं इसे। इसकी थिकनेस का बहुत ख्याल रखना है आपने, बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत पतली भी नहीं। मैं यहाँ पे सर्कल में शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, बट अमूमन ये इसी शेप में बनाई जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सर्कल का यूज़ कर रही हूँ। टिकिया का साइज़ जो है आप अपने हिसाब से जैसे चाहें रख सकते हैं। अगर आपको बड़ी टिकिया पसंद है तो आप बड़े साइज़ में बनाएं, छोटी पसंद है तो छोटे साइज़ में। आपको जिस तरह पसंद है आप वही साइज़ रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आटा जो इसमें से निकल रहा है ये हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे बेलने के बाद हम दोबारा से टिकिया की शेप निकाल लेंगे। अब हमने किसी भी फॉक की मदद से इसे प्रिक करना है ताकि हमारी जो टिकिया है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बने। अच्छा, हमने इसे दोनों साइड से प्रिक करना है, फ्रंट से भी और बैक से भी। फ्रेंड्स, यकीन करें ये टिकिया इतनी खस्ता बनती है, इतने मज़े की बनती है कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो मुझे यकीन है आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। फ्रेंड्स, इसे बनाने के बाद आप इसे महीना भर के लिए सेव भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयर टाइट जार में रखकर।
और जब बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगे या शाम की चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ओकेजनली बनाएं, आप वैसे भी इसे बनाकर स्टोर कर लें और मेहमानों को चाय के साथ सर्व भी कर सकती हैं। इसे फ्राई करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपने बिल्कुल भी गरम तेल में नहीं डालना है। देखें, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने छोटा सा एक पीस डाला है और कितने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें बबल्स बनना शुरू हुए हैं। एकदम से ये ऊपर नहीं आया है, तो हमने बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही ऑयल लेना है, इतने ही हीट में इसको गर्म करना है कि ये एकदम से बबल्स ना बन जाए, एकदम से टिकिया ऊपर ना आ जाए। अगर आपने ज़्यादा तेज़ ऑयल में टिकिया डाल दी तो अब फ़ौरन से जल जाएगी, अंदर से कच्ची भी रह सकती है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकती है। तो आपने फ्राई करते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, फ्राई करते वक्त आपने जैसे ही टिकिया डाला है आप बिल्कुल भी इसको ना चलाएंगी और ना ही पलटेंगी। 2 से 3 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रहने देंगी। थोड़ा बहुत आप जगह चेंज कर दें, चला दें, लेकिन आपने इसकी साइड चेंज बिल्कुल नहीं करनी है। 4 से 5 मिनट के बाद जब ये एक साइड से सिक जाए, हल्की सी पक जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसे पलट देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा कुक होने से पहले ही पलट देंगे तो ये टूट भी सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, एक साइड से जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ है, मैंने साइड चेंज कर दी है। फ्रेंड्स, आप ये टिकिया सूजी की जगह आटे से भी बना सकते हैं, बट सूजी से बहुत ही खस्ता बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी से ये टिकिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे फ्राई करते हुए थोड़ी बहुत तिल निकल भी जाती है, बट इसमें प्रॉपरली तिल नज़र आती है। ये टिकिया फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फ्लेम आपने लो रखना है, लो फ्लेम पे हम टिकिया फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त बने, अच्छी तरह से अंदर से कुक भी हो जाए और जले भी नहीं। लाइट कलर में ही हम इसे निकाल लेंगे। देखें, लाइट पिंक पिंक शेड में निकाल लेंगे, लाइट गोल्डन कलर में। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा और निकालने के बाद ये बिल्कुल काली हो जाएगी। तो देखें, इस लाइट शेड में हम निकाल लेंगे क्योंकि ये गर्म होती है और निकालने के बाद भी कुक हो रही होती है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इसका, कितनी खूबसूरत लग रही है टिकिया। फ्रेंड्स, टिकिया को फ्राई करने के बाद किसी भी स्टेनर में, जाली में निकाल लें ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से निकल जाए, फिर इसे सर्व करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त टिकिया फ्राई हुई है, हमने कितनी अच्छी टिकिया बनाई है। ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी गारंटी है आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगी। इसका कलर देखें, इसका लुक देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये सिर्फ देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की है। ये अंदर से भी बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बिस्किट जैसी है। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।